जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की तरह उनके करीबी नेता भी, उनके पुराने मंत्री भी नए नए घोटालों में, नई नई एफआईआर में फंसते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था, तो अब उनके दोनों नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल के दोनों हाथ, उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ये जांच जो है, छोटे मोटे मामले में ये जांच नहीं हो रही है, ये जांच एक बहुत बड़े घोटाले की जांच हो रही है, जो घोटाला बच्चों के साथ किया गया, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, ये घोटाला है। अपने आप को शिक्षा मंत्री कहने वाले, शिक्षा मंत्री, शिक्षा क्रांति के जनक, खुद को ये उपाधि देने वाले मनीष सिसोदिया, वो खुद क्लासरूम घोटाले में फंस गए हैं। बच्चों के क्लासरूम, बच्चों की कक्षाओं का घोटाला, उसमें मनीष सिसोदिया फंस गए हैं। पहली बार शिक्षा मंत्री बने, इनकी 2 बार की सरकार है और उसमें ही इनके ऊपर 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप है। और ये घोटाला बच्चों के क्लासरूम बनाने में किया गया है, जो बेसिक चीज होती है स्कूल की, कि एक बच्चे का अधिकार होता है, उस शिक्षा पाना अधिकार होता है, शिक्षा के लिए स्कूल बनता है, क्लास बनती है, और उसमें जो है इन्होंने घोटाला कर दिया। और इसमें उनके साथ है सत्येंद्र जैन, जो कि पहले ही कई घोटालों में फंसे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से लेकर उनके एक दूसरे कई घोटाले, स्कीम वगैरह का घोटाला, इस सब में जो है सत्येंद्र जैन जो है फंसे हुए हैं। वो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले में भी उनका नाम है, और अब जो है इनका नाम इस घोटाले से भी जुड़ गया है। क्योंकि जब क्लासरूम बनाने का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें घोटाले की बात सामने आ रही है, तब सत्येंद्र जैन के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, पीडब्ल्यूडी विभाग था, और क्लासरूम बनाने का जो टेंडर है वो पीडब्ल्यूडी विभाग निकालता है, और उसी में ही घपला हुआ है कि जो क्लासरूम बनाए गए उनकी लागत जो है ज्यादा बताती गई और खर्चा उनका कम आया, यानी कि दिखाया ज्यादा और खर्चा कम आया। और ये भी कोई ये ऐसा नहीं है कि कुछ लाख रुपए बढ़ा दिए गए हों, जो खर्चा है इसका असल में करीब 4 गुना बढ़ा दिया गया, करीब 4 से 5 गुना खर्चा बढ़ा दिया गया, कि यानी कि जो चीज 5 रुपए में बन रही है वो 25 लाख में बनाई गई, ऐसा दिखाया गया। और बीच में हेरफेर की गई, शौचालय बनाए तो उनकी जगह उनको क्लासरूम दिखा दिया। ये पूरा घोटाला इन्होंने किया है, जिसके खिलाफ अब जो है गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जांच के लिए मंजूरी दे दी है। क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया उस वक्त मंत्री थे, अब इनके खिलाफ जांच के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। और ये मंजूरी इसलिए ली गई है क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कानून कहता है कि न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान जो उन्होंने अपराध किए हैं, उसकी जांच के लिए, उस पर शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी होता है। प्रोटोकॉल है, एक तरह का प्रिविलेज भी है, और दूसरा उन्हें ऐसे मुकदमों से भी बचाना है जो किसी गलत मंशा से किए गए हैं, जैसे क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, तो किसी गलत मंशा से उन पर मुकदमे न कर दिए जाए, इसीलिए भी किया जाता है। तो जब वाकई तथ्य, देखिए ये जो बैरियर बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि पहले ही प्राथमिक जांच इतनी मजबूत हो कि फिर ये कम से कम स्पष्ट हो जाए कि मामला जो है ऐसे ही नहीं किया जा रहा है, हमारे पास सबूत है। इसीलिए गृह मंत्रालय के पास इतने सबूत होने चाहिए कि इनके ऊपर शिकायत दर्ज की जा सके, तभी वो सिफारिश करते हैं और फिर राष्ट्रपति जो है उसके लिए मंजूरी देते हैं। तो ये तो अब पक्का है कि इनके खिलाफ प्राथमिक तौर पर तो सबूत हैं जो ये बताते हैं कि इनके खिलाफ जांच की जा सकती है, और इसीलिए राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी दी गई है। ये ऐसे नहीं, मन मर्जी से नहीं देते हैं, प्रथम दृष्टया मामला वैसा लगना चाहिए, और एजेंसियों की तरफ से भी इसकी सिफारिश की जानी चाहिए। और इस मामले में जो ये क्लासरूम घोटाला है, ये 2019 में, सन 2019 में इसकी शिकायत की थी। बीजेपी नेता हर्ष खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी, इन्होंने इसकी शिकायत की। अब इस मामले की जो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उन्होंने जो है इसकी जांच की, और इसमें जो है भ्रष्टाचार पाया गया। इसकी जांच के बाद ये मामला भेजा आम आदमी पार्टी के पास, सरकार के पास, और सरकार से जवाब भी मांगा गया, लेकिन ये इस मामले को 2 साल के लिए दबाकर बैठ गए और इस पर कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जब एलजीबी के सक्सेना आए तो उन्होंने मुख्य सचिव को एक्टिव किया और उनसे इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए बोला, तब ये मामला आगे बढ़ा। 2022 में जो सतर्कता विभाग है, उसने, सतर्कता निदेशालय ने इस मामले को
जांच के लिए इसकी सिफारिश की आगे, फिर ये मामला गृह मंत्रालय के पास गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया। यानी कि ये मामला जो है 2 साल पहले ही ये सब हो जाता, लेकिन इन लोगों ने इस पर बैठे रहे, अपना जवाब नहीं दिया, जो जरूरी चीजें थी वो नहीं दिया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि घोटाला बड़ा ही ऐसा है कि अब अगर सब कुछ खुल गया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और जेल अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि घोटाला ही बड़ा शर्मनाक है और बहुत स्पष्ट है। इतनी बड़ी गुत्थी नहीं है जो शराब घोटाले में थी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक आप जो है शराब कार्टेल के लिंक, हवाला मनी और ये सब ढूंढ रहे हैं। ये इतना बड़ा नहीं है और इसमें इन्हें फंसने के इनके ज्यादा चांस है। आप पहले घोटाला समझिए कि इन्होंने किया क्या था। 2019 में शिकायत हुई थी, 1300 करोड़ का घोटाला था। अब इसमें इन्हें 12,748 क्लासरूम बनाने थे, ये प्रोजेक्ट था। और एक क्लासरूम की लागत यानी कि उसका खर्च इन्होंने बताया कि 24,86,000 आएगा और इतना ही खर्च इन्होंने कागजों में दिखाया, जबकि असल में इसका खर्च था 5 लाख रुपए, जो एक अनुमान है कि इतने में एक क्लासरूम बन जाता है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट पर जितने भी क्लासरूम बन पाए उसमें कुल 2,892 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 2,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, जबकि अगर 5 लाख की लागत से बनते तो करीब 5 गुना इसका खर्च कम होता और उतना ही समझ लीजिए इनका घोटाला है। और इन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि 500 करोड़ का और इसमें मंजूरी दी बिना निविदा निकाले। क्लासरूम की लागत 90% तक बढ़ा दी। इस और कहा गया कि इसमें जो है और बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि जब जांच की गई तो उसमें कई कमियां पाई गई। वो कई स्टैंडर्ड से कम है, कई मानकों पर खरे नहीं उतरते जो कि कक्षाएं बनाई गई हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने क्या किया कि जो शौचालय 193 स्कूलों में 160 शौचालय बनाने थे, लेकिन 37 करोड़ के खर्चे पर 1214 शौचालय बनाए। अब चाहिए तो 160 थे, बाकी इन्होंने दिखा दिया कि ये क्लासरूम है। अब कितना बड़ा घपला है, क्योंकि शौचालय को अब इन्होंने क्लासरूम तो कम बनाए थे और इन्होंने खर्चा दिखाया था तो इन्होंने शौचालय को ही क्लासरूम बना दिया। ये पूरा घपला घोटाला इन्होंने किया जब ये पीडब्ल्यूडी मंत्री थे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, तब की ये बात है कि ये घोटाला किया गया था, जिसके बाद 2019 में ये सामने आया। फिर ये बैठे रहे और अब जो है इस पर जांच शुरू होगी, इनके खिलाफ एफआईआर होगी और फिर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी यानी कि हिरासत में लिया जा सकता है, इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि शराब घोटाले में बुलाए गए थे पूछताछ के लिए, फिर ये महीनों महीनों जेल में पड़े रहे थे, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं इन घोटालों की जांच हो जाती है, कुछ वक्त तो लगता ही है। अब ये घोटाला, इसकी जांच के लिए भी अभी तो इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आ रहा है कि भाई आपने सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया तो भ्रष्टाचार है, लेकिन वो जो करोड़ों पैसा इन्होंने कमाया है वो कहाँ गया? उस पैसे को क्या हवाला के जरिए चुनाव में इस्तेमाल किया गया? अभी इसकी भी जांच होगी। अभी तो इसमें सिर्फ समझिए भ्रष्टाचार निरोधक धाराएं लगी हुई है और विजिलेंस डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, लेकिन कल को इसमें सीबीआई भी शामिल हो सकती है और ईडी भी शामिल हो सकती है और इनको सबके पास पूछताछ के लिए जाना पड़ सकता है। ये अरविंद केजरीवाल जो गैंग है ये अलग अलग घोटालों में फंसा हुआ है, उनके घोटाले निकलने बंद नहीं हो रहे हैं। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत हुई है कि द्वारका में उन्होंने, शिकायत तो पहले की थी लेकिन अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया गया है। तो ये शिकायत ये थी कि द्वारका में इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए और सरकारी खर्चे पर लगाए और पार्टी के काम के लिए लगाए कि आपने प्रचार किया, वो आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं लेकिन सरकारी होर्डिंग लगे हैं तो वो पैसा जा रहा है सरकार की जेब से। और इस मामले में इनके पूर्व विधायक और वहां के पार्षद भी शामिल हैं और इनके ऊपर ये पूरा आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से सरकारी फंड का इस्तेमाल किया है। अब कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो इस पर शिकायत का आदेश दिया है उसमें यही देखा जाएगा कि ये जो विज्ञापन लगे थे वो पार्टी के थे या सरकार के थे और उसका आदेश किसने दिया था, कितने खर्चे पर लगे हैं, ये खर्चा आया कहाँ से, ये सब चीजों की जांच होगी। जांच होगी तो पूछताछ होगी, पूछताछ होगी तो गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत हो सकती है। तो इनके अभी आगे रास्ते में जो है कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। दिल्ली चुनाव तो एक छोटा सा इनके लिए, देख वैसे तो इनकी बहुत बड़ी हार थी लेकिन इससे बड़ा दर्द इनके लिए अब आएगा कि अब चुनाव हार गए तो अब आपको इसके बाद जेल में ही जाकर बैठना होगा। अब सत्ता में नहीं है आप कि कई जोड़ तोड़ आप सत्ता में रहते हुए कर लेते हैं, अब वहां की फाइलें, वहां के विभाग, कर्मचारी अब आपके बस में नहीं है और इसीलिए इनके घोटाले पर घोटाले निकल कर आ रहे हैं। क्लासरूम घोटाला भी तभी तेजी से बढ़ पाया जब वहां पर एलजी ने दखल दिया और अब बीजेपी सरकार है, लेकिन इन्होंने तो अपने समय पर तो सारी चीजों पर रोक लगा रखी थी, हर चीज टालने लगे थे। कोई दस्तावेज मांगे सरकारी एजेंसी तो उसको ना दे,
उसमें से कुछ चीजें गायब कर दी, ये सारी चीजें करने में लगे थे। और लेकिन अब एक एक करके इनके नेता कई मामलों में फंस रहे हैं। अब जैसे संजय सिंह का ही लीजिए, अभी गोवा में वो फंस गए। गोवा में उन्होंने कोर्ट में जाकर अपनी सफाई देकर आए हैं, गिड़गिड़ाते हुए आए हैं। और मामला था बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया कि वो कैश फॉर जॉब्स मामले में शामिल है, इसमें उनका हाथ है। अब इसके बाद सुलक्षणा सावंत ने इनके खिलाफ केस कर दिया मानहानि का कि ये माफी मांगे इसमें, और ये जनता को बोले कि इन्होंने जो आरोप लगाए थे वो गलत है और माफी मांगे। अब वहां पर जब सुनवाई हुई तो संजय सिंह को वो बोलकर आए वहां पर कि अब मैं इस मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा, माफी नहीं मांगी है अभी, लेकिन ये कहा है कि आगे मैं सुलक्षणा सावंत के खिलाफ और इस मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा, और आने वाले वक्त में हो सकता है इस पर माफी भी मांग ले, क्योंकि सबूत तो है नहीं। इनके जो अरविंद केजरीवाल इनके अपने नेता है, उनसे इन्होंने सीखा है, वो भी कई बार माफी मांग चुके हैं, अरुण जेटली से माफी मांग चुके हैं, और भी नेताओं से पंजाब में माफी मांग चुके हैं कि उनके ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, मानहानि का केस किया गया तो माफी मांग ली। ऐसे ही अब जैसे नेता हैं वैसे ही उनके जो है इर्द गिर्द उनके चमचे होंगे। संजय सिंह का भी यही हाल है कि वो भी झूठ बोला और उसमें फंस गए, और भी वो कई मामलों में फंसे हुए हैं। मामले वहां तक हैं जब वो आम आदमी पार्टी में भी नहीं थे, और यहाँ तक कि एक में तो 15 दिन की हिरासत भी हो गई थी उनकी, लेकिन उस पर अब इन्होंने जो है दूसरे ऊपरी कोर्ट से लोग राहत ले लेते हैं। तो ये सभी फंसे हुए हैं, किसी ना किसी मामले में इनकी पोल खुल रही है। शिक्षा मंत्रालय से लेकर पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और फीडबैक यूनिट, हर चीज में घोटाला छुपा हुआ है, और शीश महल के घोटाले की जांच हो रही है। अभी तो उसकी भी एफआईआर होगी, क्योंकि उसमें भी देखा जा रहा है किससे सामान मंगाया, कितने में मंगाया, सामान असली था नकली था, किस इंजीनियर ने जो है इसको तोड़ने के लिए मंजूरी दी, और यहाँ तक कि ये जो जब अमाउंट बड़ा खर्चे का जो 8 करोड़ से 33 करोड़ हुआ, उसकी मंजूरी किसने दी, ये सारी चीजों की जांच हो रही है, उसकी एफआईआर होगी। और शराब घोटाले में तो मुकदमा ही शुरू होने वाला है। अब मुकदमा शुरू होगा तो उसके बाद कोर्ट के चक्कर काटेंगे, कोर्ट के चक्कर काटने में हो सकता है फिर पूछताछ के लिए कुछ बुलाया जाए, तो इनको गिरफ्तारी कर लिया जाए, हिरासत में ले लिया जाए। तो ये सब इनके सामने अब आगे की स्थितियां हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके जो 2-3 नेता हैं, इन सब के ऊपर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। ऐसे केस लड़ने में इनको कोई बहुत जाता नहीं है, केस बाहर बैठे अपने सारे काम करते रहो और केस लड़ते रहो, कल को जब फैसला आएगा वो एक अलग बात होगी। इनको दिक्कत तब होती है जब जेल में बंद कर दिया जाता है, या फिर मामले में जल्दी सुनवाई होने लगती है और उन्हें लगता है कि अब तो हम फंस गए, अब सजा मिल जाएगी। और अब ऐसा है कि जितने मामले इनके ऊपर चल रहे हैं, तो फिर इनको कोई ना कोई गिरफ्तारी तो किसी की हो सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके जो 2-3 गैंग हैं, इनकी आने वाले कुछ महीनों में, 2 से 3 महीनों में किसी ना किसी की गिरफ्तारी संभव है। चाहे इसमें मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या संजय सिंह हो, इनमें से किसी ना किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। किसी ना किसी मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है इन लोगों को, और अगर कोई और घोटाला अगर निकल आए तब तो फिर और गिरफ्तारी की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन इन लोगों के ऊपर अब तलवार लटकी है, इनकी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि सरकार तो चली गई, सरकार चले जाने के बाद कई बार सोचते हैं कि मामले ठंडे हो जाएंगे। अब पुरानी सरकार, जो नई सरकार आई है, वो पुराने मामले कहाँ खोदेगी, अब वो नए सिरे से काम करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है, ना भाजपा के मामले में ऐसा है कि भाजपा उन्हें छोड़ देगी, क्योंकि इन लोगों ने जनता से बेतहाशा सफेद झूठ बोला है, ऐसा कोरा झूठ बोला है कि अपने आप को आम आदमी कहते कहते शीश महल में जाकर बैठ गए। तो ऐसों की सच्चाई तो उजागर होनी ही चाहिए। महाधूर्त महानाटकबाज पार्टी तो है ही, तो अगर इनकी सच्चाई नहीं उजागर हुई तो लोग फिर से गलती कर बैठ सकते हैं और इन्हें सत्ता पर बैठा सकते हैं, और फिर ये वही घोटाले करेंगे, उसी तरह से करोड़ों करोड़ रुपया जनता का खाएंगे। इसलिए इन्हें फुर्सत नहीं लेने देनी है। इन्होंने जो कुकर्म किया है वो सारे कुकर्म खुल रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, उनके खिलाफ शिकायत हो रही है, और अब इनकी गिरफ्तारी भी कराई जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।